नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की ताज़ा जानकारी, लेटेस्ट अपडेट सभी किसानों के लिए। और यहाँ पर एक बड़ी खबर यहाँ पर आ चुकी है पूरे भारतवर्ष के लिए। देखिए, न्यू लेटेस्ट अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज़। जी हाँ, अब किसानों को मिलेंगे 28,000 रुपया प्रतिवर्ष। यहाँ पर देखिए, कब और कैसे मिलेंगे, जाने क्या है इसकी पूरी सच्चाई। नई योजना शुरू। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देखिए, बैंक खातों में 11,000 रुपये आ रहे हैं। वहीं किसानों के लिए और किसानों की जो नई योजना बनाई गई है वो शुरू कर दी गई है। उसका शुभारंभ यहाँ पर हो चुका है। जी हाँ, यहाँ पर किसानों के चेहरे खिल गए हैं। किन किन किसानों को यहाँ पर 28,000 रुपये दिए जाएंगे, कैसे मिलेंगे और किन किन को ये मिल रहे हैं, इसकी भी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। वहीं पर नई योजना का शुभारंभ किसके लिए किया गया, और आपको बता दें जो ये नई योजना शुरू की जा रही है उससे संबंधित बड़ी खबर आप सभी के लिए है। एक एक पॉइंट को समझना, देखना और जानना बेहद बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर भारत के लगभग अगर हम बात करें 10 करोड़ से अधिक किसान जो कि पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं, उनको तो इसका फ़ायदा होगा ही होगा। उसके साथ साथ जो अलग अलग राज्य के किसान हैं, उन सभी किसानों को भी इसका फ़ायदा होगा। वहीं पर पीएम किसान की 20वीं किस्त भी घोषित कर दी गई है। किस महीने में जारी की जाएगी, जानेंगे इसके बारे में भी पूरी अपडेट। और यहीं पर किन किसानों का पैसा रोक दिया गया है, सर्वे भी शुरू कर दिया गया है। स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए जानते हैं तमाम जानकारी। जी हाँ, शुरुआत करते हैं। हाल ही में 15 अगस्त पर हुई घोषणा, जी, जिसमें अनेकों योजनाओं के बारे में बताया गया और अनेक योजनाओं का शुभारंभ किया गया, जो कि भारत के अलग अलग राज्य और क्षेत्र में लाभार्थियों को लाभ देने की योजनाएं शुरू की गई है। जिसमें अगर हम बात करें, जो यहाँ पर लगातार दी जा रही है और दी जाएगी और जिनका लाभ अभी भी लगातार चल रहा है। देखिए, पीएम आवास योजना, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में दोनों क्षेत्रों में आप सभी को लगभग 4 करोड़ लाभार्थियों को इससे लाभान्वित किया गया है पूरे भारतवर्ष में। अब जो कि योजनाएं यहाँ पर नेक्स्ट, पीएम उज्ज्वला योजना, जिसके अंतर्गत यहाँ पर उन महिलाओं को ये गैस की जो है सुविधा दी जा रही है, जिनके घरों में यहाँ पर कोई सरकारी गवर्नमेंट नहीं है, कोई टैक्स पे नहीं करता है। दूसरी चीज़ें, यहाँ अगर हम बात करें इस योजना का लाभ यहाँ पर मिलते ही ऐसे लाखों करोड़ों, अगर मैं बात करूँ पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, जिनकी आँखों की यहाँ पर प्रॉब्लम दूर हो गई, जल्दी खाना उनको मिलने लगा, समय उनका बचा और इसके साथ-साथ उन सभी यहाँ पर लाभार्थियों को इस योजना से बहुत फ़ायदा हुआ। वहीं पर सब्सिडी भी इनको दी जा रही है। अब बात करते हैं, देखिए, जन धन खाता योजना, जिसके तहत करोड़ों लाभार्थियों को, जिसका अकाउंट कभी उसने सोचा भी नहीं था कि बैंक खातों में उनका भी अकाउंट होगा, वे भी जाकर अपना पैसा जमा कर सकते हैं, देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो उनके लिए भी यहाँ पर जन धन खाता योजना का भी शुभारंभ सरकार की योजना के तहत किया गया। वहीं पर लखपति दीदी योजना बनाई जा रही है, जिसमें 3 करोड़ लखपति दीदियों का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है, जिसमें आप सभी को जानकर यहाँ खुशी होगी कि 2 करोड़ लगभग लखपति दीदी बना दी गई है पूरे भारतवर्ष में। अब यहीं पर बात करते हैं, देखिए, पशुपालकों के लिए टीकाकरण योजना, जिसके तहत पशुओं को फ्री टीका लगवाया जा रहा है। यहाँ पर पशुपालकों के लिए योजना अलग अलग, बीमा फसल योजना, मछुआरों के लिए योजना, इसी के साथ यहाँ पर किसानों के लिए लगातार अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं और किसानों के हित में भी यहाँ पर योजना चलाई गई है। कौन कौन सी योजना है, उससे पहले एक और नज़र यहाँ पर डालते हैं। देखिए, हाल ही में युवाओं के लिए एक प्राइवेट सेक्टर में, हाल ही में यानी कि 15 अगस्त को सबसे पहले इसी योजना के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बताया गया है, घोषणा की गई और यहाँ पर आप सभी को योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। उन्होंने
बताया कि 15 अगस्त यानी कि आज 15 अगस्त को जब ये योजना शुरू की गई, दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिए गए भाषण के दौरान उन्होंने इस योजना के बारे में बताया, जिसमें प्राइवेट सेक्टर में नौकरी प्राप्त करने वाले सबसे पहले यहाँ पर जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं उन सभी को 15,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर रखा गया है योजना के तहत। जी हाँ, कौन सी योजना है देखिए, प्रधानमंत्री विकसित यानी कि पीएम प्रधानमंत्री विकसित रोजगार भारत योजना। जी हाँ, यहाँ पर इस योजना के तहत किसी भी समुदाय के, किसी भी क्षेत्र के, भारत के किसी भी राज्य के आप रहने वाले हैं तो प्राइवेट सेक्टर में 15,000 रुपये सबसे पहले प्राप्त करने वाले इंसान को यहाँ पर नौकरी दी जाएगी। यानी कि जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं उनको 15,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। आदि अनेक योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। आप भी इस योजना के तहत अपना आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप चाहे किसान के हो, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, जर्नल किसी भी कैटेगरी के हो और किसी भी क्षेत्र में रहने वाले हों भारत सरकार के, आप भारत के मूल निवासी होने चाहिए तो आपको भी इस योजना का फ़ायदा मिलने वाला है प्राइवेट सेक्टर में। और जल्दी ही मैं इसके लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आप इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं और कैसे ये पैसा प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे देखिए, लगातार योजनाएं चल रही हैं, ऐसे में किसानों को भी पीछे नहीं छोड़ा गया है। लगातार उनके कृषि उत्पादन के लिए, खेती में अच्छे बीज के लिए, खेती में अच्छे खाद के लिए, खेती में अच्छे उर्वरक के लिए और कीटनाशकों के लिए, इसी के साथ साथ सिंचाई के लिए भी अनेक योजनाओं का शुभारंभ किया गया और जिसमें क्वालिटी का भी ध्यान रखा गया है कि किसानों को ये सुविधा योजना के तहत दी जा रही है, जिसके तहत एक और नई योजना का जो है शुभारंभ किया गया है और उस योजना को शुरू भी किए जा रहे हैं, जिसमें लगभग 24,000 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है और किसानों के हित में प्रत्येक भारत के राज्य के उस क्षेत्र में जहां पर किसानों की खेती की स्थिति कमजोर है और सीमांत किसानों की श्रेणी में भी आप आते हैं। यानी कि आपको बता दें, भारत के उस क्षेत्र में, उस राज्य में जहाँ पर आप यानी कि किसान चारों तरफ है। अब मान लीजिए ये कोई भी एक राज्य है, मान लीजिए बिहार है, बिहार के इस ज़िले में या इस क्षेत्र में यहाँ पर कमज़ोर जो है यहाँ पर रहने वाले हैं इंसान, यहाँ पर रह रहे हैं। कमज़ोर का मतलब उनकी खेती, एक छोटे सीमांत किसान हैं, खेती में अच्छी बुआई नहीं हो रही है, अच्छा खाद पानी नहीं मिल रहा है, अच्छा बीज नहीं मिल पा रहा है, खेती अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो उन सभी के लिए यहाँ पर ऐसे ही प्रत्येक राज्य के ऐसे किसानों को एक बराबर, जो अच्छे किसान हैं उनकी श्रेणी में बराबर लाने के लिए ये योजना चलाई गई है। उन सभी योजना के लिए एक नया कार्यक्रम ओपन किया जाएगा, कार्यालय ओपन किया जाएगा प्रत्येक राज्य के हर क्षेत्र में, जहाँ पर इन सभी सुविधाओं का आपको लाभ प्रदान किया जाएगा। यानी कि आपका बीज कैसा होना चाहिए, आपका खाद कैसा होना चाहिए, आपकी ज़मीन कैसी है, उसकी उर्वरकता कैसे बढ़ाई जाए, उसमें फसल अच्छी कैसे पैदा की जाए, अच्छा बीज कैसे दिया जाए, कीटनाशक कैसे आपको मिले। यानी कि हर तरह की सुविधा आपको जो भी मन में चल रही है, जिस वजह से आपको खेती करने में प्रॉब्लम आ रही है, उन सभी का यहाँ पर निवारण किया जाएगा। जो कि पूरे भारतवर्ष के अगर हम बात करें, अलग-अलग राज्यों में 100 ऐसे कार्यालय खोले जाएँगे कि किसानों की सहायता हर समय कर सकें। देखिए, किसान की खेती के लिए, पशुपालकों के लिए, मछुआरों के लिए योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। मैं आपको बता दूँ, अगर मैं बात करूँ तो भारत की रीढ़ अर्थव्यवस्था के लिए ये तीनों पॉइंट और ये तीनों समुदाय या ये तीनों की अगर मैं बात करूँ कैटेगरी, यहाँ पर ज़िम्मेवार है। यानी कि यदि ये चीज़ें नहीं हैं तो जो भारतवर्ष की यहाँ का यानी कि किसान अगर नहीं है, पशुपालक नहीं है, मछुआरे नहीं हैं, तो भारत एक बहुत अगर हम बात करें पीछे रह जाएगा। इनके कारण ही आगे यहाँ पर पहुँच रहा है। अब बात करते हैं जिसमें फसल बीमा योजना का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हाल ही में अगर मैं बात करूँ तो 3200 करोड़ रुपए की यहाँ पर राजस्थान झुंझुनू में
फसल बीमा योजना के तहत राशि किसानों के खातों में ट्रांसफ़र की गई है भजन लाल जी के द्वारा। और यहाँ पर अगर बात करें आप सभी को लिए, जिन कारणों से या तो आपका यानी कि आपदा से यानी कि प्राकृतिक कारणों से या फिर किसी भी अलग कारण से आपकी खेती को नुकसान हो पाया है, तो उस सभी का भरण पोषण यहाँ पर किया गया है। और इस योजना के तहत किसानों को, मछुआरों को, पशुपालकों को उनके खेती के हिसाब से बीमा भी दिया जा रहा है। उनकी फसलों के हिसाब से, उनकी मछलियों के हिसाब से, उनके पशुओं के हिसाब से, तो आपको बीमे की भी राशि प्रदान की जा रही है। आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर देखिए, मछली पालन को आगे बढ़ाने के लिए, पशुओं की संख्या आगे बढ़ाने के लिए, खेती को आगे बढ़ाने के लिए यह सरकार के द्वारा यहाँ पर आप सभी को ये लाभ दिया जा रहा है बीमा फसल योजना के तहत। जी हाँ, अब देखिए बीमे अलग-अलग किए जा रहे हैं। पशुओं को एक अच्छे तरीके से पालना, इसके साथ ही अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ जो 21वीं किस्त है, उसकी घोषणा कब की गई है, यानी कि वो कब किस महीने में जारी की जाएगी, किन-किन किसानों को यहाँ पर ये बेनिफिट दिया गया है। और इसके साथ यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट, किन किसानों को 28,000 रुपये यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं और किनको किए जाएँगे, इसकी पूरी सच्चाई क्या है, ये भी आपको बताऊँगा। देखिए, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि दाल, दूध और जूट में भारत वर्ल्ड में नंबर 1 स्थान पर आ गया है। यहाँ पर अब इस योजना के अंतर्गत जो ये योजना के बारे में बात कर रहा हूँ, सबसे पहले 38 योजनाओं का विलय यानी कि 38 योजनाएं इसमें मिलाई जाएगी, जिसके तहत आपको किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए। वैज्ञानिकों से सलाह ली जाएगी, यानी कि लैब टू लैंड को जोड़ा जाएगा। वैज्ञानिक और किसान एक साथ मिलकर खेती करेंगे, जिससे किसानों के हित में लगातार वृद्धि होगी और उनकी आय में वृद्धि की जाएगी, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, रोगों को दूर किया जाएगा। हम बात कर रहे हैं आपकी अपनी योजना प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना, जिसकी मंजूरी कैबिनेट से मिल चुकी है। 2025-26 से 2031-32 तक इस योजना की समय सीमा यानी कि 6 वर्ष रखी गई है और जिसमें किसानों के हित में 24,000 करोड़ रुपए की राशि का 6 वर्षों में लगाई जाने की बात कही गई है, बजट पेश किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, इसके साथ ही यहाँ पर एक और योजना जिसका ज़िक्र लगातार मीडिया में चल रहा है, इस चीज़ की सच्चाई क्या है? इस योजना की सच्चाई क्या है? पूरी कहानी क्या है? किसानों को क्या वाक़ई में ही 28,000 रुपए सालाना दिए जा रहे हैं? अगर दिए जा रहे हैं तो किनको मिल रहे हैं और नहीं मिल रहे हैं, तो भी हम आपको यहाँ पर बताएँगे। देखिए, किन किसानों को कितना पैसा और किस तरीके से उनके खातों में जा रहा है? पीएम किसान सम्मान निधि योजना, सीएम किसान सम्मान निधि योजना और सीएम किसान कल्याण योजना, ये योजनाएं चलाई जा रही है। पीएम किसान योजना जो कि भारत के लगभग 10 करोड़ से अधिक किसानों को पूरे भारतवर्ष में ये योजना चलाई जाती है, प्रधानमंत्री। इसके बाद आती है सीएम, यानी कि अलग-अलग राज्य में योजनाएं चलाई जा रही है। जैसे कि अगर बात करें आपके एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री जी के द्वारा अलग से 6,000 रुपये जारी किए जाते हैं, योजना चलाई जा रही है। महाराष्ट्र में योजना चलाई जा रही है, राजस्थान में योजना चलाई जा रही है, दिल्ली में ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही अलग-अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं पर अब बात करते हैं किसान खाद योजना, जिसके तहत किसानों को बेनिफिट दिया जाता है। अब किसको कितना मिल रहा है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। देखिए, इन सभी किसानों में अलग-अलग किसानों को अलग-अलग रूप से किसानों के खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अब कैसे? न्यूज़ के अनुसार यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसान खाद योजना के तहत किसानों को 11,000 रुपये दिए जा रहे हैं। अब और वहीं पर 11,000 रुपये किसानों को जो कि सब्सिडी के रूप में सालाना दिए जाते हैं। तो टोटल 11,000 रुपये यहाँ पर ये, 11,000 रुपये यहाँ पर ये और पीएम किसान योजना यानी कि 6,000 रुपये यहाँ पर ये। तो टोटल यहाँ पर अगर हम बात करें 28,000 रुपये यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं, अब सवाल ये आता है कि इसमें किन किसानों को ये यहाँ पर 11,000 रुपये किसान खाद योजना का आ रहा है, किन किसानों को यहाँ पर सब्सिडी के रूप में सालाना पूरे 11,000 रुपये बच रहे हैं और किन किसानों को 6-6 हज़ार रुपये लगभग। मुझे जहाँ तक अनुमान है कि ये तो पूरे भारत के किसानों को मिल ही रहे हैं, लेकिन अभी तक किन को नहीं मिले, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और किन को मिले हैं वे भी हमें बताइए, ताकि इस योजना का और इन सभी बातों का खुलासा हो सके।
6,000 रुपये पीएम किसान योजना के तहत। इन तीनों को मिलाकर देखिए, अभी मैंने बताया आपको यहाँ पर 28,000 रुपये सालाना रूप में बताए जा रहे हैं कि दिए जाते हैं। अब यहाँ पर बात आती है 21st इंस्टॉलमेंट 2025, जिसका अनाउंस हो चुका है। 21वीं किस्त किस महीने में आएगी? 21वीं किस्त किन-किन किसानों को मिलेगी? उससे पहले एक छोटी-सी नज़र, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत में लगभग 10 करोड़ से अधिक किसानों को प्रदान की जाती है, जो कि अभी दूसरी किस्त के रूप में अगर हम बात करें यहाँ पर 2025 और 26 की दूसरी किस्त है। पहली किस्त अगर यहाँ पर करें तो आपको फरवरी महीने में नहीं, ये फरवरी महीने 24 और 25 ही था। अप्रैल महीने से 25 और 26 नया सत्र शुरू हुआ। तो यहाँ पर आपको जो 21वीं किस्त जारी की 20वीं किस्त जारी की गई यहाँ 2 अगस्त को उत्तर प्रदेश के काशी, वाराणसी से, जिसमें 9.7 करोड़ किसानों से अधिक किसानों को फ़ायदा दिया गया और 20,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि वितरित की गई। अब बारी है 21वीं किस्त की, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर सरकार के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा जिसका समय जो है बढ़ाया गया था, अब वो क्यों बढ़ा था, ये 20वीं किस्त के बारे में क्यों बताया? देखिए, 20वीं किस्त अभी भी करोड़ों किसानों के खातों में नहीं पहुँच पाई है। उसके मूल कारण भी मैं आपको बताऊँगा। अब यहाँ पर चूँकि और 20वीं किस्त अपने समय से, यानी कि 21वीं किस्त अगस्त में जारी की गई थी, जिसकी समय सीमा मार्च या अप्रैल, मई, जून और जुलाई की थी, लेकिन अगस्त में जारी किया गया। अब क्यों हुआ? देखिए, किसानों के लगातार हित के लिए सरकार की तरफ से सख्त आदेश जारी कर दिए गए। सर्वे शुरू कर दिया गया है अभी। सर्वे के दौरान 20वीं किस्त में देरी हो रही थी, यानी कि ये चीज़ें चल रही थी। अब 20वीं किस्त में देरी हुई, कोई चीज़ें नहीं आई है तो उसमें, और पूरे भारत में ये चीज़ें लागू की जा रही हैं। लगभग अगर हम बात करें 130-140 करोड़ से अधिक जनसंख्या है। तो यहाँ पर किसानों को खुलासा हुआ कि 2 तरीके से इनका पैसा नहीं आया। अब किन-किन का? देखिए, 21वीं किस्त और 22वीं किस्त का पैसा भी इनको नहीं आ पाएगा, यह भी भविष्य में तय हो चुका है, यदि उनकी यही प्रक्रिया रही, यही कारण रहा। क्या-क्या है देखिए, वे किसान जिन्होंने अपना फर्जी डॉक्यूमेंट्स देने के बाद एक ही ज़मीन पर पति और पत्नी के रूप में डबल बेनिफिट प्राप्त किया है। भौतिक सत्यापन सर्वे के दौरान ये खुलासा हुआ था, और इसकी मैं बात करूँ तो 5 लाख यूपी में ऐसे 5 लाख किसान थे जिन्होंने इस तरीके से लाभ प्राप्त किया। अब वो यहाँ पर सरकार के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था, जिसको इनका पैसा जारी बंद कर दिया गया था कि जारी नहीं होगा। अब इसके बाद चूँकि देखिए ये गलत बात है, जिन किसानों को इसको फ़ायदा मिलना चाहिए तो उनको भी ये फ़ायदा नहीं मिल पाया था इन जैसे किसानों की वजह से। अब दूसरा बड़ा कारण, उन सभी किसानों को नकली डॉक्यूमेंट्स या डाटा अनकम्प्लीट होने के कारण पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, यानी कि जिसमें कुछ किसानों का पेमेंट स्टेटस चेक करने के बाद कोड 68, 95 और 75 आ रहा है, जिसमें ज़मीन, आधार कार्ड और यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट, इन तीनों की वजह से ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स में पिता का नाम, पुत्र का नाम, उसमें मिस्टेक हो रही। आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर, आपका डिटेल, आईएफएससी कोड, इन सभी में मिस्टेक की वजह से ये कोड आ रहे हैं, और जिनकी वजह से कुछ लाभार्थियों का डाटा प्रोसेसिंग में चल रहा है, जिसमें पेमेंट अभी तक नहीं आई है। हो सकता है जिन लाभार्थियों का डाटा प्रोसेसिंग में है, इस महीने के लास्ट तक उनको पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब बात करते हैं, देखिए सभी किसानों को 21वीं किस्त के लिए सर्वे है शुरू कर दिया गया है, और जिन किसानों की फैमिली आईडी भी बनाई जाएगी, उन्हीं को पैसा अब की बार दिया जाना है। भौतिक सत्यापन अलग-अलग राज्यों में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, उनको भी यहाँ पर ये कार्य कंप्लीट करवाना होगा, और टाइम टेबल, यानी कि अगर समय सीमा की बात करें तो 2 से 3 महीने में ये सारा कार्य कंप्लीट होने की संभावना है। सूत्रों से इस खबर की हमें जानकारी प्राप्त हुई है। अब यहाँ पर अगर 21वीं किस्त की बात करें तो लगभग आप सभी किसानों को यहाँ नवंबर महीने के फर्स्ट वीक में या नवंबर महीने के हाफ तक आपको, चूँकि ये 3 महीने यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, शुरू होने के बाद हो चुका है, जो कि आपको 21वीं किस्त जारी की जा सकती है। हालांकि अगर बात करें, अभी इसका अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, सूत्रों के मुताबिक हमने आपको ये जानकारी साझा की है। इसके साथ मेन पॉइंट
जिनका EKYC कंप्लीट होगा, लैंड सीडिंग कंप्लीट होगा, आधार सीडिंग कंप्लीट होगा, उन सभी को ये बेनिफिट दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हुई है लेकिन आपको समझाना और बताना बेहद बेहद ज़रूरी था। देखिए 75 कोड में ये आ रहा है, 95 कोड में ये आ रहा है और 68 कोड में ये आ रहा है। यदि आपको भी ये इन प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। समाधान के लिए हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो मिलता है कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।